अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 को लेकर। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 जून 2020 की बड़ी अपडेट्स में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आज की टुडे ब्रेकिंग न्यूज में कि दोस्तों जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर सरकार चिंतित है। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट्स है आज की न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी अपडेट। तो दोस्तों जितने भी पेपर जुलाई में होने वाले हैं उसको लेकर सरकार यहाँ चिंतित है। देखिए दोस्तों, आपका एक सवाल आ रहा था कि किस कंडीशन में दोस्तों सीटेट 2020 का परीक्षा रद्द हो सकती है। तो देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो पेपर रद्द हो सकता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता हुआ, जी हाँ दोस्तों, कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए पेपर आपका रद्द किस कंडीशन में हो सकता है, सिर्फ दोस्तों कोरोना वायरस के चलते ही सीटेट 2020 की दोस्तों परीक्षा स्थगित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक कंडीशन है। देखिए दोस्तों एक चीज और बता दें इस वीडियो में, कोचिंग सेंटर बंद होने के कारण छात्रों की तैयारी पूरी नहीं हो पाई। जी हाँ दोस्तों, इस बीच में आपने देखा होगा सभी जहां पर आप लोग लोकल कोचिंग्स में दोस्तों जाते रहे होंगे, सभी दोस्तों आपके बड़े बड़े कोचिंग सेंटर को बंद किया गया कोरोना वायरस के चलते। तो इसलिए दोस्तों काफी ऐसे छात्र होंगे जो कोचिंग के भरोसे घरों में तैयारी करते हैं, तो उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। तो मतलब साफ है दोस्तों, अगर तैयारी पूरी नहीं है तो पेपर में रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आ पाएगा जितनी उम्मीद की गई होगी। अब देखिए दोस्तों, आपका पेपर रद्द होगा या नहीं ये कंफ्यूजन बरकरार है। और सीटेट 2020 एडमिट कार्ड को लेकर दोस्तों क्या अपडेट्स है उसको भी हम जरा आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। देखिए दोस्तों, शुरुआत में जब न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट्स मिली थी उसमें यह कहा गया था आपका दोस्तों सेकंड वीक में ही एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। लेकिन आप देखिए आज 14 तारीख हो चुकी है, सेकंड वीक का दोस्तों आज अंतिम दिन है। तो दोस्तों सवाल खड़ा होता कि क्या आज एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, उस पर दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि अंतिम 20 दिनों में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये मानकर हम लोग चलते हैं कि सीटेट का पेपर 5 जुलाई 2020 को ही होगा, तो दोस्तों 20 दिनों में आप तैयारी कैसे करेंगे इसको देखेंगे। और आपसे एक बात और कि अगर अभी तक दोस्तों आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो क्या करना चाहिए। पहले दोस्तों देखते हैं आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट्स है, उसके बाद हम सीटेट का पूरा मतलब जो दोस्तों कोरोना वायरस का पूरा ग्राफ भी हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। देखिए कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की चिंताएं बढ़ा रखी है। वह इसलिए भी दोस्तों चिंतित है क्योंकि परीक्षाओं को अब सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। देखिए खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि इसे लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी देते हुए राय मांगी है। मंत्रालय का साफ कहना है कि वह कोई फैसला स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद ही लेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर सीटेट 2020 की परीक्षा भी रद्द होती है वो दोस्तों कब हो सकती है, जब दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की दोस्तों जो गाइडलाइंस होगी उसके बाद सीटेट 2020 की परीक्षा रद्द हो सकती है। देखिए जुलाई में दोस्तों जो परीक्षाएं प्रस्तावित है उनमें देखिए 10वीं 12वीं, ठीक है, सीबीएसई दोस्तों और आईसीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं के साथ विश्वविद्यालयों की भी दोस्तों परीक्षाएं शामिल है जो 1 जुलाई से होनी है। इसके साथ ही दोस्तों नीट और जेई मेंस की परीक्षाएं भी जुलाई में होनी है। मौजूदा प्लान के तहत नीट की परीक्षा 26 जुलाई को और जेई मेंस की दोस्तों 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच में प्रस्तावित है। ऐसे में सवाल है कि यदि संक्रमण इसी तरह बढ़ता रहा तो परीक्षाएं कैसे हो पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आपको हम दिखा देते इस समय कोरोना की दोस्तों क्या स्थिति है देश में। देखिए दोस्तों हमारा देश चौथे नंबर पर आ चुका है कोरोना संक्रमण के मामले में, और पिछले 24 घंटे में दोस्तों रिकॉर्ड 12,023 नए मामले दर्ज हुए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के जो संक्रमण की संख्या पिछले 24 घंटे में 12,000 नए मामले, और अब तक दोस्तों 9,199 लोगों की जान जा चुकी है। और दोस्तों पिछले 24 घंटे में 309 लोगों की जान गई है। और अब तक दोस्तों हमारे देश में जो एक्टिव केसेस हैं 1,50,101। तो दोस्तों हमारे देश में आप देख रहे होंगे संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। और एक दोस्तों सवाल खड़ा होता है हमारे देश में कि टेस्टिंग दोस्तों अभी भी उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है। टेस्टिंग दोस्तों अधिकतर उनकी हो पाती है जिनको खांसी काफी तेज आ रही हो, या दोस्तों जिनको बुखार या जी हाँ टेम्परेचर जिनका जाता है। तो मतलब दोस्तों साफ है कि यहाँ पर अभी भी हमारे देश में कोरोना वायरस का जो मामला है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर दोस्तों हम दूसरे देशों की बात करें, जैसे हम इटली की बात करें, तो पिछले 24 घंटे में दोस्तों मात्र 346 नए मामले दर्ज हुए। एक समय दोस्तों इटली नंबर 1 पर हुआ करता था, लेकिन आज इटली में दोस्तों मामले मतलब काफी कम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो अब देखिए सवाल ये उठता है कि अब सीटेट का पेपर होगा या नहीं। जिस हिसाब से दोस्तों मामले बढ़ रहे हैं तो अब सिंपल सी बात है, जैसे हमने आपको बताया कि अभी दोस्तों कुछ भी कंफर्म नहीं है। और जब दोस्तों स्वास्थ्य और
गृह मंत्रालय की दोस्तों जो गाइडलाइंस आएगी उसके बाद ही मतलब सीटेट 2020 की परीक्षा होगी या नहीं उस पर फैसला हो पाएगा। तो हम वेट एंड वॉच करते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग एक काम करिए, इस समय पढ़ाई करते रहिएगा। और आपका सवाल था कि किस कंडीशन में पेपर रद्द हो सकता है, तो बस इतना समझ लीजिए, अगर लॉकडाउन बढ़ता है या दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ेगा तो फिर पेपर होना मुश्किल है, क्योंकि सीटेट का पेपर दोस्तों पूरे देश में होता है और पूरे देश में हालत सामान्य तो है नहीं हर जगह। कहीं पर दोस्तों ऐसा भी है कोरोना वायरस के एक भी मामले नहीं है, तो कहीं पर दोस्तों मामलों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो या तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा वहां पर पेपर बाद में कराया जाए, लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी कम होता है क्योंकि पेपर हमेशा एक ही आता है। तो वेट एंड वॉच करना है दोस्तों, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। फिलहाल याद रखिए दोस्तों, जब आपका पेपर होगा तो आपको मास्क लगाकर वहां जाना कंपलसरी है। बिना मास्क के जाएंगे तो दोस्तों आपको पेपर से बाहर किया जा सकता है। अब देखिए बात करेंगे हम लोग अंतिम 20 दिन में दोस्तों आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो सीटेट को दोस्तों आप क्रैक कैसे कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, सीटेट में 50-50 का दोस्तों डिवाइडेशन होता है। मतलब अगर मैथ आपकी 30 नंबर की सीटेट में आती तो इसका मतलब होता है 15 नंबर पेडागोजी से आते, 15 नंबर नॉर्मल मैथ। देखिए आप लोग पेडागोजी सेक्शन को दोस्तों लास्ट टाइम में एक बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, खाली आपको समझना होता है, रट्टा नहीं मारना होता, याद नहीं करना होता, समझना होता है। जब एक बार आप पेडागोजी सेक्शन को समझ गए तो डेफिनेटली दोस्तों 75 नंबर तो आपके सीटेट में पक्के हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पास होने का तरीका आप सीखिए खाली, ठीक है। नंबर ज्यादा दोस्तों सबके आते हैं। देखिए अब होता क्या है कि आप अंतिम लगभग 20 दिन ही बचे आपके पेपर को। अगर 5 जुलाई को दोस्तों आपका पेपर हो जाता है तो समय कम है, तो आप इस कम समय में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए एक तो वो छात्र होंगे जिनकी मैथ अच्छी होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ अलग अलग छात्र होते हैं जिनकी मैथ दोस्तों होता है ना कि भाई हो सकता है कि मैथ से उन्होंने बीएससी भी कर रखी हो या कुछ और कोर्स कर रखा हो, जैसे उनकी मैथ बढ़िया है तो उनके लिए सीटेट क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 30 नंबर तो दोस्तों उनको यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। देखिए 15 नंबर पेडागोजी जो होती है मैथ की, अगर आप लोग उसको काफी छात्र इग्नोर कर देते हैं, कहते चलो ठीक है जो भी आएगा हम तुक्का लगा के कर लेंगे, तो ये सब आपकी बड़ी गलतियां होती हैं। पेडागोजी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए दोस्तों, ये पेडागोजी ही आपको सीटेट की परीक्षा पास कराने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो अगर दोस्तों आपने अंतिम 30 दिनों की पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 30 दिनों में आपके 10 दिन निकल भी चुके हैं, ये भी जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमने वीडियोस पहले भी बताया था आपको कि आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपके देखिए 5 विषय होते हैं सीटेट में, और दोस्तों आप 5 दिन के समय में ही 5 दिन में 5 पेडागोजी अलग अलग सब्जेक्ट से खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेडागोजी में आपको सिर्फ समझना होता है, तो आप 5 दिन सफिशियंट होगा। तो आप हर एक एक दिन का दोस्तों डेटा बना लीजिए कि आज इसकी पेडागोजी खत्म करनी, इसकी इसकी। तो दोस्तों टोटल 5 दिन हो गया, आपको एक दिन हिंदी का समय मिलेगा, एक दिन इंग्लिश का मिलेगा, गणित का मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ऐसे दोस्तों करके 5 दिन में 5 अलग अलग विषयों के पेडागोजी खत्म कर सकते हैं। बाकी दोस्तों 15 दिन का जो आपके पास समय मिलेगा उसको आप रिवीजन में डालिएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 दिन। देखिए यहाँ पर रिवीजन काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। काफी ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने पता नहीं कितनी ज्यादा किताबें पढ़ रखी होंगे, लेकिन दोस्तों पेपर में सब कुछ भूल जाते हैं। तो पहले आप रिवीजन करना भी शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है। अगर दोस्तों परीक्षा स्थगित नहीं होती तो फिर आपका पेपर 5 को ही होगा। और वैसे मैक्सिमम चांसेस देखिए यहाँ पर बन रहे कि पेपर दोस्तों तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका रीजन आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि पिछले 24 घंटे में 12,000 रिकॉर्ड नए मामले। जी हाँ दोस्तों, ये सब रिकॉर्ड एक समय याद करिए, हमारे देश में जब 550 केसेस तकरीबन था तो पूरा देश लॉकडाउन हो गया था। लेकिन दोस्तों आज हमारे देश की कंडीशन 3,21,000। दुनिया के दोस्तों हम चौथे देश में शामिल हो चुके हैं जहाँ कोरोना के मामले सबसे ज्यादा है। तो अब देखिए दोस्तों ब्राजील, रसिया, यहाँ पर भी दोस्तों कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लेकिन अब देखिए दोस्तों रसिया में अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पर मरने वालों का जो ग्राफ है वो घट रहा है। एक दिन में वहां पर 114 लोगों की जान जाती है, लेकिन दोस्तों हमारे देश में 300 से अधिक लोगों की जान जाती है। तो मतलब दोस्तों लगभग 3 गुना लोगों की जान इंडिया में जा रही है। तो रसिया में दोस्तों आप एक चीज और देख रहे होंगे, मामले यहाँ पर ज्यादा है, 5,20,000 है, लेकिन दोस्तों अब तक यहाँ पर 6,829 लोगों की जान गई। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ मामले कम है रसिया से, 3,21,000 है, लेकिन दोस्तों मरने वालों की संख्या ज्यादा थी। वैसे दोस्तों अगर आप इटली की बात करते हैं तो यहाँ 2,36,000 मामलों में 34,000 लोगों की जान गई। यहाँ पर देखिए हमारे देश में दोस्तों इटली से कम मामले हैं, लेकिन देखिए सभी देशों का कुछ अलग अलग ग्राफ है। तो जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों देख रहे हैं कि जुलाई में जितनी भी मतलब परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उसको सरकार लेकर चिंतित हो चुकी है। सरकार भी दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन में होगी कि अब क्या करा जाए, कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए होगा क्या कि सभी छात्रों की मतलब थर्मल स्क्रीनिंग हो सकती है, लेकिन सभी छात्रों की जांच तो हो नहीं सकती। देश में करोड़ों छात्र हैं जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्त ये मान के चलिए कि जुलाई में जितने भी पेपर लगे हुए हैं ना,
उनका हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब कुछ दिन बाद बारिश शुरू होने वाली है। जब बारिश एक बार स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि कोरोना का जो संक्रमण है और तेजी से फैल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बरसात के मौसम में आपने देखा होगा नई नई बीमारियां फैलती हैं, तेजी से बढ़ती हैं, ग्रो कर जाती हैं। उसका रीजन दोस्तों आप समझ रहे होंगे, बारिश है। तो वेट एंड वॉच करते हैं दोस्तों, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। फिलहाल पेपर रद्द होगा या नहीं, ये दोस्तों अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। और सीटेट एडमिट कार्ड दोस्तों उम्मीद करिए अब किसी भी समय, जी हाँ दोस्तों, सीटेट 2020 का एडमिट कार्ड अब किसी भी समय जारी हो सकता है। अगर अगले एक हफ्ते में दोस्तों एडमिट कार्ड जारी नहीं होता, तीसरे हफ्ते में भी, तो ये मान के चल सकते हैं हम लोग कि दोस्तों परीक्षा होना फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए अब तो फिलहाल दुकानें हर जगह खुल चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ढील दी गई है इस समय फिलहाल। और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है हम आपको देंगे। फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि अभी भी दोस्तों परीक्षा को लेकर मतलब कुछ भी मतलब स्पष्ट हम नहीं कह सकते कि दोस्तों पेपर होगा या नहीं होगा। तो हमें थोड़ा दोस्तों और दिन इंतजार करना पड़ सकता है। मतलब आप ये मान चलिए एक हफ्ते और इंतजार करिए, उसके बाद दोस्तों बिल्कुल आगे की दोस्तों दशा और दिशा दोस्तों दोनों चीज हमें पता चल जाएगी। लेकिन एक हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों हम 14 जून 2020 की तारीख में हम ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह सकते कि पेपर होगा या रद्द होगा, क्योंकि दोस्तों सीटेट की परीक्षाएं जल्दी रद्द होती नहीं है। और दोस्तों मतलब ये बड़े लेवल का पेपर है और एक साथ लाखों बच्चे पेपर देने वाले हैं, तो फैसला भी काफी बड़ा होगा। तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि सारे सेंटर्स की जो बुकिंग्स होगी ना दोस्तों, कौन कौन से सेंटर पर पेपर होने वाला सब कुछ कंफर्म हो चुकी होंगी। और देखिए दिक्कत बता दें आपको, पेपर ना होने का दोस्त एक और रीजन आपको बता दें, क्योंकि जितने भी सेंटर्स पर दोस्त आपका पेपर होने वाला है उसमें से मैक्सिमम सेंटर दोस्तों क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर सेंटर्स को हम प्रॉपर तरह से सैनिटाइज नहीं कराएंगे तो फिर देखिए छात्रों में भी कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। क्योंकि सभी सेंटर्स को तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश सेंटर ऐसे होंगे जहां पर दोस्तों कोरोना का क्वारंटाइन सेंटर बना होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी भी बहुत सी जगह क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस में ही बनाया गया था, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा हम आपको अपडेट्स करेंगे। फिलहाल आप 20 दिनों में दोस्तों अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप पेडागोजी को जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो नॉर्मल चीजें हैं उसको पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो पेडागोजी अगर आप छोड़ देंगे तो आसान आसान चीजें दोस्तों आप छोड़ेंगे, फिर आपको पास करना थोड़ा मुश्किल होगा। और सीटेट के पासिंग मार्क हम आपको फिर से बता देते हैं। अगर सीटेट में आप पास होना चाहते हैं तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर लाना पड़ेगा। और आप अन्य आरक्षित वर्गों में आते हैं, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया दोस्तों, इनके लिए दोस्तों 82 नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए। ठीक है, इस बात को जरा आप ध्यान में रखिएगा। आरक्षित वर्गों के लिए 82 नंबर, जनरल वर्ग के लिए दोस्तों 90 नंबर। ठीक है, सामान्य वर्ग के छात्र तो 90 नंबर और आरक्षित में आपको 82 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। लेकिन एक बात और आपको बता दें दोस्तों, अगर आप किसी राज्य में रहते हैं, अगर दूसरे राज्य की वैकेंसी आती है तो दोस्त वहां पर आपकी पासिंग मार्क 90 नंबर हो जाती है। तो आपका जो प्रयास होना चाहिए पेपर में किसी भी कीमत पर, जी हाँ दोस्तों, आप ऐसी पढ़ाई करिए कि कम से कम 90 नंबर तो बन जाए। उससे ऊपर होगा तो बढ़िया है। 90 से कम में अगर आप आरक्षित वर्गों में आएंगे पास तो हो जाएंगे, लेकिन कभी दोस्तों आपके राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ा नौकरी लेने के लिए तो फिर देखिए वहां पर आपको पासिंग नंबर 90 लाने पड़ते हैं। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। पेपर की तैयारियां अच्छे पर रखिए, जोर शोर से करिए। और दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको